चल हो गया है। यहाँ तक दिख रहा है वहाँ। तो यहाँ और मार्कर यहाँ चलिए। तो आप लोग तैयार हैं बिल्कुल टेस्ट के लिए? तो कल भी टेस्ट हुआ था, आज भी टेस्ट हुआ है, लेकिन कल और आज में एक डिफरेंस है कि कल वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे सर, ठीक है। आज वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं टीचर के साउंड में, और खासतौर से एक निष्पक्ष टीचर के साउंड में और एक आम व्यक्ति के साउंड में डिफरेंस यही होता है कि टीचर की साउंड आत्मा की अथाह गहराई से आते हैं। एक जानकार व्यक्ति जब बोलता है तो अपनी जानकारी से जुड़ी हुई चेतना या भावना को भी साथ में शामिल करके बोलता है, और नहीं तो बात हो जाती है पढ़ने के लिए, और बिना भावना के शब्द बेकार होते हैं। आप लोगों ने टेस्ट दिया है अभी एच.टी. हार्डविक का वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट का, तो चलिए उसमें आप लोगों का स्कोरिंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इधर हमारा है नेम और इधर मार्क्स ऑब्टेन्ड MO। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है, चलिए पीयूष शब्द से ही शुरुआत करते हैं। शांत है पीयूष कुमार ना? अच्छा चलिए पीयूष ही लिखते हैं। कितना स्कोरिंग हुआ पीयूष जी का? 16/18 नहीं 18 क्वेश्चन है। हाँ देन प्रीति तो प्रीति का कितना है? 8/18 यानी 8/18 है इनका। चलिए बहुत अच्छा है। अगला बोलिए। अगला हम लेकर चलते हैं ज्योति का। कितना है? 90/18 9/18 9/18 9/18 देन जागृति 18/18 ठीक से चेक करती है या फिर दोनों को आपस में मीटिंग कर ली है? नहीं सर ठीक से बहरहाल देखते हैं हम लोग लास्ट में। श्वेता का तो मेरी श्वेता का तो 18/18 होगा ही। नहीं याद किए थे बच्चन को यूजलेस और हाँ सोच के लिखे कैसे कैसे हो गया भैया। हाँ हरियाली वाले का सही हो गया। हम कोई बड़ा आश्चर्य है, आप तो याद करने वाली पढ़ने वाली हैं। 3 गलत है इनका। ठीक है कोई बात नहीं बाबू, 3 ही का अंतर है। आप आगे जाइएगा। हाँ लेसन 4 में भी गलती हो गई। इतना कम आएगा ज्योति बाबू। आप आधा में लटकी हुई हो, आधा इधर की हो आधा उधर की हो। अब नीचे गिरना है ऊपर उठना है। चलिए बहुत अच्छा है। यानी लेसन 4 का जब टेस्ट होगा तो आप लोग 18/18 लाएंगे सारे लोग। प्रीति लेसन 4 में 18/18 लाना है।
अच्छी बात है। देखिए स्कोरिंग जिनका गड़बड़ हुआ है वो प्रीति है और ज्योति है। तो ज्योति तो आधा है, एक अंक ही ज्यादा है इनसे। अब पीयूष बाबू आप सिर्फ 2 अंक से पीछे हो, सिर्फ 2 मार्क्स आपको स्कोरिंग करना है। फिर आप किसी को नहीं समझ पाओगे, ऐसे भी एक अच्छे रीडर हो तो एक ही सेक्शन में अच्छा रहोगे, सब जगह अच्छा होना चाहिए। बहरहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेसन 4 वॉल्यूम इंट्रोडक्टरी, ठीक है। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, एस.सी. हार्विक व्हीलर पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित कुछ शब्द है। आज सेकेंड डे है या थर्ड डे है? थर्ड डे तो टेस्ट का नहीं इसका है। सेकंड लेसन 4 का सेकेंड डे है ना। यस तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। EPISODE एपिसोड नाउन है। वन पार्ट ऑफ अ स्टोरी, अ नॉवेल और अ लाइफ। एक कहानी या एक उपन्यास अथवा एक जीवन का एक भाग, कोई भी एक भाग, उसको कहते हैं कड़ी। कुछ लोग इसको प्रासंगिक कथा यानी जुड़ी हुई कहानी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एपिसोड एक कहानी का एक टुकड़ा होता है, तो कई कहानियां बन करके एक कहानी बनती है। तो उन कई कहानियों में से एक कहानी यानी एक एपिसोड। सेकेंड वन टर्म है FALTER, फॉल्टर। तो फॉल्टर का अर्थ होता है यहाँ पर फॉल्टर, VN यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। To walk in a way that shows no confidence, इस प्रकार से चलना जिससे पता चल रहा है कि आप में जरा भी आत्मविश्वास नहीं है। मसलन आप रिजल्ट लाने के लिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए पीयूष, और एक भी दिन आप पढ़ाई नहीं किए, सारे समय जुआ खेलते रहे हैं मान लीजिए सालों भर, तो जब पापा कुछ पूछ रहे हैं तो हाँ, तो हम तो अशोक सर से भी बढ़िया टीचर से पढ़ रहे हैं, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, अब आप तो जानते हैं पापा हम कैसे हैं। तो उस समय जो आप रिजल्ट लाने के लिए जाएंगे उस तो आपकी चाल कैसी रहेगी? लड़खड़ाई हुई। पापा को तो बोल दिया कि हाँ ऐसी बात है, लेकिन खुद में तो जान रहे हैं ना कि क्या है, यानी लड़खड़ा करके चलना। कैसे चलेंगे? हाँ। ऐसा ना आए कभी, सर तो यही चाहेंगे। सेकंड वन है इनफिनाइट एडजेक्टिव है। कभी कोई धोखा देता है तब भी इंसान फॉल्टर हो जाता है बाबू, लड़खड़ा करके चलने लगता है ना। या कभी अपना ही इंसान बात नहीं समझता है तब भी इंसान लड़खड़ा करके चलता है। कुछ लोग गुस्से में आकर पैरों से पत्थर भी मार देते हैं, ऐसा करते हैं, सब बेकार है। INFINITE इनफिनाइट एडजेक्टिव, वेरी ग्रेट, बहुत ही विशाल, बहुत ही महान। इम्पॉसिबल टू मेजर, यानी जिसको नापना असंभव हो, यानी अनंत। जैसे आसमान है तो आसमान की दूरी या विशालता को नापना क्या है? असंभव। तो वो क्या है? स्काई इन्फिनिट है यानी अनंत है। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है। The act of doing something deliberately to make somebody upset, किसी भी काम को जानबूझ करके करना, किसी भी काम को जानबूझ करके करना जिससे अगला परेशान हो जाए, तो ऐसा काम क्या कहलाता है? छेड़खानी। कौन खानी? छेड़खानी। अब देखिए यहाँ पे परेशानी को समझने की कोशिश की। मान लीजिए कि 4 लड़कियां जा रही हैं सुबह सुबह स्कूल के लिए। अब उस समय में मान लीजिए कि 4 लड़कियां स्कूल के लिए जा रही हैं और
किसी ने 8-10 लड़के इकट्ठा होकर के बोले, आंटी कहाँ जा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब वो तो कमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ध्यान दे दीजिएगा, ए देख तेरी भाभी जा रही है। तो वो लोग जानबूझ करके आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो, ताकि आप उसकी ओर देख करके परेशान हो जाए, ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। तो वो लोग आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़खानी। अक्सर जागृति मैम के साथ छेड़खानी हुआ करती थी और इनको बहुत सारी परेशानी हुआ करती थी, है ना। अब मान लीजिए कि पीयूष वहां घर से यहाँ आता है और पीयूष को कुछ लोग जबरदस्ती जो है वो केक लगा देते हैं, तंग करते हैं, ठीक है। इतने सारे हैं, पीयूष बेचारा अकेला पड़ जाता है, मेरा बाबू। तो उस समय में समझने की कोशिश कीजिए पीयूष के साथ क्या हो रहा है। पीयूष को बहुत परेशानी। गोतिया भी एक तरह से ऐसा जानबूझ करके करता है। गोतिया भी खुश नहीं देखना चाहता है, एक शब्द है। भाई खुश देखना चाहेगा, गोतिया नहीं। और इसका तो वो सबसे बड़ा उदाहरण खुद है। हम तो यही समझे कि जो इतिहास में कहा गया है कि अगर गोतिया है तो 2 चीज का जरूरत नहीं है, एक तो घर जलाने वाला आग का और दूसरा जहरीला नाग का, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा धर्म है जहाँ पे लॉजिक नहीं चलता है। सभी शरीफ बनकर बाहर में चलते हैं और अंदर में उनका रूप कुछ और है। STARK स्टार्क एडवर्ब है, कंप्लीटली नेक्ड, एकदम नंगा। स्टार्क नेक्ड, कंप्लीटली नेक्ड, एकदम नंगा। स्टार्क कंप्लीटली, ये स्टार्क नेक्ड के टर्म में ही यूज होते हैं, एकदम नंगा। अब एकदम नंगा समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू, इसको क्या कहते हैं। देखो बाबू, जिस इंसान में एकदम चरित्र नहीं है, सारा संस्कार वो खो ही दिया है और बड़ा छोटा का लिहाज भी भूल गया कि हम बड़ा है या हम छोटा है, हमारा क्या आचरण है। तो वो छोटी क्या हो जाएगी, एकदम नंगा या एकदम नंगी लड़ाई करने लगेगी, है ना। घर में ऐसे कुछ लोग निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा है कि एक वृक्ष है, जवानी में बहुत अच्छा था, बहुत हैंडसम दिखता था एकदम, या एक बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी। बुढ़ापा आ गया, बूढ़ी हो गई, सारे पे उसके पत्ते झड़ गए, अब बस शाखाएं हैं और टूट कर गिरने का इंतजार है। तो वो वृक्ष कैसा दिखेगा बिना पत्तों के, है ना। आज अशोक सर है तो इतने सारे लोग जुड़े हुए, 5 छूकर प्रणाम करते हैं। कल अशोक सर बूढ़े हो जाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो एकदम अकेला तन्हा रह जाएंगे, है ना। तो ज्ञान से देखा जाए, ये लोगों के आवागमन से और प्रसिद्धि से एकदम नंगे हो जाएंगे, एकदम कमजोर पड़ जाएंगे स्ट्रेटली। लेकिन ऐसा होता नहीं, अच्छे कर्मों का फल कहीं ना कहीं भगवान अच्छा ही देते हैं। एडजेक्टिव है स्ट्रेटली, इंप्रेसिव इन साइज, अपीयरेंस और मैनर। इंप्रेसिव इन साइज, अपीयरेंस एंड मैनर, तो आकार में, दिखने में और व्यवहार में प्रभावशाली। आकार में, ठीक है, दिखने में और व्यवहार में प्रभावशाली, उसको क्या कहते हैं, स्टेटली। हिंदी इसको क्या कहते हैं, शाही, रुतबेदार, ठीक है, यानी राजा से संबंधित, भव्य या शानदार भी कर सकते हैं। टुडे थॉट में देखिए, इफ यू faltered in an episode of life because of someone else's provocation, यहाँ पे गलती है, P स्मॉल होगा। Please try to be infinitive and stately. यदि आप बाबू किसी की छेड़खानी के कारण
यदि आप किसी की छेड़खानी के कारण जिंदगी के किसी भी कड़ी में लड़खड़ा जाते हैं, कोई धोखा दे दिया, कोई छल कर लिया और आप लड़खड़ा जाते हैं बाबू, कृपया करके आप अनंत और शाही होने का कोशिश करें। आप अनंत और शाही होने का कोशिश करें, ठीक है। पहले अगला को देखें कि अगला आपको धोखा दिया, जिसके भरोसे थे, आप उससे बड़े हो जाइए। आपको मान लीजिए कि आप टीचर हैं, कोई प्रिंसिपल बन के रूप में है और वो आपके साथ धोखा दिया, तो आप डायरेक्टर हो जाए, अपना स्कूल खोल लीजिए, है ना, अनंत हो जाइए। क्योंकि जब आप में टैलेंट की कमी नहीं है तभी अगला राज करता है। जब आप अगले से अधिक टैलेंटेड है तो फिर आपका रोल प्ले हो जाता है ना वहां पे। तो अनंत होने की और शाही होने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ नहीं किए हैं मान लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अनंत बनाइए खुद को वर्ड मीनिंग याद करके। आपके पास रास्ते हैं, खून में गर्मी है, भगवान ने जवानी दी है, तो मेहनत कीजिए, ठीक है। अनंत भी बनिए और शाही बनिए। लोग आपको जानने लगे और आपके तहत लोग जानने लगे, ये औरत कौन है, ओ प्रीति की मम्मी है ये, तो वहां प्रीति का लीड रोल हो जाएगा। फिर अब उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको परिचय देने की। डोंट बी स्टार्क, एकदम नंगा मत बनिए, एकदम नंगा मत बनिए। लेकिन अगला कोई यहाँ तो दस्तूर ही उल्टा है। आपको अगर चोर बोलता है तो आप पलट करके बोल देते हैं, कोई भी इंसान नॉर्मली, तू ही तो चोर है। अगला बोलता है कि तुम चोर हो तो तुम ही तो चोर हो। अगला बोलता है बेवकूफ, तो वो पलट कर जवाब आता है नालायक। तो एकदम नंगा होने की जरूरत नहीं है। अगला सिर्फ शर्ट खोला है तो हम पूरा बॉडी का कपड़ा खोल रहे हैं, हमारी बेवकूफी है। हमको संस्कार बचा करके रखना है, हमको अच्छे रिलेशन बनाने। अगला गलत है तो हम उससे कन्नी काट लेंगे, अलग हो जाएंगे। ये तो उसकी असलियत तो पता चल गई ना, हमको उसको ढोने की क्या जरूरत है। बहरहाल आगे चलते हैं। असेस योर डेवलपमेंट, और इसको देखते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब को घेर दे। तो चलिए सर वर्ब को घेर रहे हैं। मिलाते जाइए। आई स्पीक में स्पीक, शी ब्रिंग्स में ब्रिंग, यू आर लर्निंग में लर्निंग, आई हैव प्लेड में, सॉरी यू आर लर्निंग में दो है, आर लर्निंग दोनों है। हैव प्लेड में, सॉरी आई हैव प्लेड में हैव प्लेड, शी इज रेडी में, शी इज रेडी में केवल इज है। वी कैन डांस, कैन डांस एक साथ है। सर जैसे में डांस में लगाइए 10 मिनट लगेगा, काट दीजिए। दे विल हेल्प, तो विल हेल्प। यू केम यस्टरडे, केम। पीयूष was speaking, was speaking. She should understand, should understand, क्योंकि वर्ब को घेरने की बात हो रही है ना। अगर सिर्फ मेन वर्ब की होती तो शुड में नहीं लगाते। यहाँ तो वर्ब को घेरने की बात हो रही, दोनों को करना है। अगर नहीं है तो काटिए। He could remember, could remember, will you love, तो will भी और love भी। आगे हम लोग चले देखते हैं। यहाँ पर अगला टर्म है assess your development be। इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रीपोजिशन को घेर दे। The students are in the class, तो in। ज्योति is between प्रीति and श्वेता, तो between। मिलाते चलिएगा साथ में, नहीं तो पिछड़ जाइएगा। Don't talk about yesterday, तो about। Look at the whiteboard, whiteboard को देखिए, तो at। You were behind the curtain,
बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। चलिए आगे चलते हैं। What is written on the white board? व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? तो on the baby is under the chair. Under birds fly in the sky. In she goes from village. From they came by road. Don't falter before your enemy. Before this episode is for you. For लास्ट टाइम है आपका assess your development C. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कंजंक्शन को घेर दे। नीलू एंड प्रीति आर फ्रेंड्स नाउअडेज। तो यहाँ पे कंजंक्शन को घेरना है। तो एंड Espananda is enthusiastic but emotional. But you are a brother but I am a sister. तो यहाँ भी but जागृति और ज्योति can win today. तो और Are you a friend or an enemy? क्या आप एक मित्र अथवा एक दोस्त है? तो और Are the students remembering or writing? और Is that his father or uncle? यहाँ भी और ज्योति, श्वेता and प्रीति speak English and you are brave and polite and fish swim but deer run. Work hard today or fail tomorrow. आज मेहनत करो अथवा कल असफल हो जाओ। तो और लेबर एंड नॉलेज मेक अस सक्सेसफुल। कड़ी मेहनत और ज्ञान हम लोगों को सफल बनाता है। तो एंड चलिए मार्क्स दे देंगे सभी को। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड 1, मार्क्स ऑब्टेन 2 हमारा है किसके लिए? वर्ब के लिए। ये मार्क्स ऑब्टेन 3 प्रीपोजिशन के लिए। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन 4 कंजंक्शन के लिए। चलिए हमको फटाफट बताइए तो किसका कितना आया? पीयूष का किसके पास है? ऐड हो गया पीयूष का? नीचे गिर गया है बाबू, कृपया उठा दीजिएगा। सिट। अच्छा मैम का बोलिए कितना आया? जागृति मैम का अगर चेक हो गया तो प्रीपोजिशन में बोलिए। हमको साथ होने लगा, चेक करना पड़ेगा। ज्योति से पूछिए। उसमें भी 12/12 श्वेता का भी चेक हो गया। हाँ तो मैम से फिर पार्टी लेना पड़ेगा, आपको लगता है? 12/12 तीनों में। घर में वाह श्वेता टक्कर दी हुई है। ये सब तो लीडिंग स्टूडेंट है। चलिए अच्छा है, हम आगे देखते हैं। भगवान करे ये सिलसिला बने रहे, जो नहीं बना पा रहे वो और अच्छा कर जाए। लेकिन आप भगवान नहीं करेगा, आप ही लोग करेंगे। भगवान मतलब आपकी मेहनत, उसमें डंडी मत मारना। भगवान का अर्थ कुछ ऐसा नहीं कर देना कि सूर्य का प्रकाश निकलेगा हाथों से और सारा समस्या खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं। भगवान तो आप ही है सर, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया और से ऐसा हो रहा है कि नहीं? स्टूडेंट क्लासमेट्स लोग देखिए सब हमको भावुक कर रहा है, जानते हैं?
देखिए पीयूष सर कितना है पीयूष सर का? वर्ग का है सर 10/12। देख लीजिएगा 10/12। पीयूष सर एक बेहतरीन स्टूडेंट है, कोई हल्के में ना ले। 2 ही नंबर पीछे आगे प्रीपोजिशन 12/12। लीजिए आगे कम बैक किए, खींच कर मारे 12/12। कंजंक्शन का भी। जी सर। वाह, अंत भला तो सब भला। इनके पापा जानेंगे तो उन्हें वो गर्व होगा इन पर। अगला टर्म है हमारा प्रीति मैम का। किसके पास कॉपी? 5/12। का आया है पैरा वर्ड का 11/12। प्रीति का कॉपी है किसके पास? हाँ सर मेरे पास है। तो आप कैसे बोल रहे हैं प्रीति का कॉपी? हम बोल रहे हैं सर। जो प्रीति ने लिखा कॉपी मेरे पास। मेरे पास मेरा नहीं है। ज्योति लिखा। ए ऐसे कंफ्यूज नहीं किया कर रहा है। मेरा नहीं है। बहरहाल प्रीति मैम का कितना है? मेरा वर्ग में है 5/12। माय गॉड, और प्रीपोजिशन में 9/12। बहुत अच्छी बात है। यस्टरडे था कंजंक्शन में 6/12। क्या? 6/12। रेडियम बोले थे कि नहीं यार? तुमको गलत ऐसे दो बोलने आती है। हाँ 2 में 3 में बनाए नहीं किए। नहीं बोला है ज्योति दी का 7 में नहीं बनाई। पीयूष सर जी ज्योति मैम का बोल देंगे कृपया। सर ज्योति दीदी का है 11/12। फर्स्ट में यस सर। ओह चलिए 9/12 तो था। हमको समझ में नहीं आता इसलिए। तो रिवीजन करो, कॉपी में आपके सही बना हुआ है। आपके घर में तो दोनों बहन बैठ करके ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं। वाह, उसका जोड़ा नहीं है बाबू, एकता में बल है, हर मुश्किल का एकता हल है। नहीं चलिए। सही ना है। फिर अब दूसरा का है सर 10/12। इतना नहीं है तो 2 में होगा। इसलिए 2 कैसे? आगे देखो 11, 10, अब इसमें 9 है क्या जी? नहीं सर 11/12। फिर 11/12 मतलब जहाँ थी वहीं पहुंच गई है। तो एक ही अंक कम है छोटी, एक अंक किसको दे रही थी? राम जी को एक अंक देती हो। ज्योति का जो भी ज्योति है, हाँ ज्योति एक अंक राम जी को देती हो। एक अंक राम का, बाकी अंक काम का। जैसे एक लड़की लिखा करती थी, सीमा हमारी सिस्टर हुई, तो वो कहती थी एक पेज राम का, बाकी पेज काम का। हम लोग एक पेज छोड़ देते हैं। वही हम लोग शुरू से कभी नहीं लिखे हैं, एक पेज छोड़िए कि हाँ हम भी राम के नाम लिखे। हो सकता है आपके सर तो 2-3 पेज छोड़ देते थे, वो कंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल आप लोग एक्सचेंज कर लीजिए। चलिए सीट और कॉपी एक्सचेंज कर लीजिए। एंजॉय टुडे, फॉरगेट द पास्ट, सी द फ्यूचर। कैन